भागलपुर व मुंगेर सीमा पर अवस्थित खुबलाल महावीर कॉलेज में झंडा फहराने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद के बीच ही झंडोत्तोलन हुआ। बताया जा रहा है कि कॉलेज के नाम पर जमीन देने वाले खुबलाल शाह की बहू मालती देवी को हर साल की तरह झंडोत्तोलन करना था, लेकिन अध्यक्ष लखन शाह द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जिसके बाद कमेटी के सदस्य मालती देवी के परिजन व अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए। मालती देवी की माने तो उनके ससुर ने कॉलेज के नाम जमीन दी थी, जिसके बाद हर वर्ष वो या उनके परिवार के लोग झंडोत्तोलन करते हैं, लेकिन इस बार लखन शाह ने आकर झंडा खींच दिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। आप लोग रोकिए ना, झगड़ा कर आप लोग रोकिए। ये महान शिक्षक संस्थान में आप लोग पैसा दान करा, इसका बाप इनको चचा लगता है। क्या नाम बोलिए, नाम बोलिए। लखन साहब, वो बदमाशी है। वो आया आगे झंडा आगे बच्चर भी हम आए ना, वो झंडा खींच लिया। आप काहे खींचेगा? जब हम मेन मालिक हैं तो आपको बोलेंगे तो आप खींचिएगा, और नहीं बोलेंगे तो आप काहे खींच लिए? आपरी भी आया तब हम ऐसे खींचने किए, उतरा कि हम खींचे जल्दी से बोले मेरा तीजा हमारा खींच लिया। आपने हमारा आदमी बनाया तभी ना मालिक हुआ। अच्छा, स्कूल वो किसका है? स्कूल किसका है वो? स्कूल बोले न खुबलाल से महावीर का। तो हम लोग ससुर बनाया और स्कूल खोला, दान पढ़ेगा आदमी, दान काहे देंगे? अपना हेज में रखा हमारा आदमी का, और ससुर का मूर्ति भी बना हुआ कॉलेज में बनाया। बढ़िया बात है, सारा कॉलेज हमारा है। कोई मालिक बनेगा तो हम बनने देंगे? अरे मना हमारा घर का ममेरा फुफरा नहीं होता है, ममेरा फुफरा देवर का बेटा हुआ, तो उस सब चीज में अगलो डांड बन जाता है। तो काहे बनेगा हमारा जिंदा में? कौन? खुबलाल सौका बोला भैगनार का बेटा। कौन है? हमारा अपना ससुर हुआ, हमारा आदमी पति का बाप हुआ। क्या नाम है आपका? किसका? आपका? मालती देवी। अंग जनपद की बिहुला बिसारी मनसा पूजा अपने आप में विशेष स्थान रखती है। कोरोना के चलते 2 साल से मंदिर के पट नहीं खुल पा रहे थे, लेकिन इस बार पूरे विधि विधान से पूजा भी हो रही है और मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर के नाथनगर के चंपानगर मनसा मंदिर मेला समिति के लोगों का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बार पूरे विधि विधान से पूजन भी होगा और मेले का भी भव्य आयोजन होगा। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में लग गए हैं। साथ ही मूर्तिकार कलाकारों ने भी मूर्ति को अपना अंतिम रूप दे दिया है। चंपानगर के मनसा देवी मंदिर में पूरे रंग रोगन के साथ रंगीन रोशनियों से भी सजाया गया है। दुखद की बात है कि भक्तगण के लिए मंदिर का पट बंद रखा गया और कोरोना का नियम का पालन करते हुए बहुत दुखद हुआ, लेकिन इस बार कोरोना काल के बाद पुनः मनसा देवी मंदिर में भव्य पूजा पाठ आयोजन, मनसा देवी मंदिर में मेला का आयोजन, आम भक्तजनों के लिए पट खोला जाएगा और अच्छे तरह से भावता के साथ पूजा पाठ करें और माता रानी का दर्शन करें। कब से कब तक है, क्या क्या कार्यक्रम है? जैसे कि अभी 16 तारीख को संगम होगा, जो कि कल धूप पड़ेगा। फिर 17 तारीख को फिर माता रानी का डलिया वगैरह चढ़ेगा, सरकारी पूजा होगा, फिर डलिया चढ़ेगा। तो 12 दोपहर बजे दोपहर में बलि प्रदान होगा, शाम में फिर मंजूषा आगमन होगा, रात्रि में बाला बिहुला का शादी होगा, बाला डांस होगा। पुनः फिर 18 तारीख को फिर उसी क्रम में डलिया वगैरह चढ़ेंगे, दोपहर में बलि प्रदान होंगे, हल्दी का रस्म होगा, हल्दी चढ़ेगा,
रात्रि काल में माता रानी का पूजा विसर्जन पाती है। इस बार भीड़ को देखते हुए किस प्रकार से तैयारी है? भीड़ का देखा जा रहा है जिस हिसाब से कि हमें लगता है कि जो आंख नम है देखने के लिए कि हम देख नहीं पाए हैं, वो उत्साहपूर्ण सभी लोग आएंगे देखने के लिए और भव्य मेला लगेगा। ये हमारे तरफ से पूर्ण विश्वास है कि माता रानी के प्रांगण में इतना ही भीड़ लगेगा कि संभालना मुश्किल होगा और माँ का जयकारा के साथ जय जयकार रहेगा। परिचय मेरा संतोष कुमार झा, मुख्य पंडा जी, चंपानगर मनसा देवी मंदिर और हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सभी। कोरोना काल में भी मंदिर का जो पूजा व्यवस्था है वो हुआ था, जो भी उसका विधि विधान है सारा हुआ है। सिर्फ जो है दर्शन करने काल के लिए 2 साल वर्दी करा, यहाँ मूर्ति भी बना, जैसे पूजा पाठ होता है पाठावली भी हुआ, भले जो है मंदिर के द्वारा किया गया, लेकिन जो भी विधि विधान था सारा कोरोना काल में भी हुआ, लेकिन लोगों को दर्शन के लिए बंद था कि कोरोना विकराल रूप धारण न कर ले। सरकार के द्वारा एहतियात बरतने का भी संदेश था, इसलिए उस पर पाबंदी थी लोगों को दर्शन की। इस बार कैसा आयोजन है? इस बार तो मेरा ये अपना है कि 19 और 22, तो जो 19 और 22 होना चाहिए 19 की तुलना में। भव्य रूप होगा इसका, इसमें कोई भी शक समाधान नहीं है। इस बार जो बृहद रूप में होने वाली जो है, तो इस आशंका है कि इस बार तो काफी भीड़ रहेगी, तो मंदिर के द्वारा जो है समिति के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? मंदिर के द्वारा जहाँ कुछ जगह पर रहने का व्यवस्था भी किया गया है, कुछ स्थानों में मंदिर में भी बहुत सारा जगह ऊपर में है कि लोग आके दर्शन करें, रात में शयन के लिए रह भी सकते हैं। और भी आगे मंदिर के द्वारा ही समिति के द्वारा आगे 2-3 जगह पर सामुदायिक भवन है, चंद्रावती स्कूल है, वैसे जगह पर लोगों को ठहरने की भी व्यवस्था की है। इस बार का विशेष आयोजन क्या रहेगा इसमें? विशेष आयोजन के तौर पे कुछ नहीं है। विशेष आयोजन है कि मेला में भव्यता लाना, जैसे बारात जो 19 के पहले हुआ है उससे बहुत महीने में विकराल रूप है। इस बार जैसे घोड़े का भी व्यवस्था है, लाइट बत्ती में भी बढ़ोतरी है, बाजा में बढ़ोतरी है। और इस बार एक विशेष है कि विषहरी पूजा से संबंधित झांकी भी निकालने का प्रावधान किया गया है। अगर झांकी सही मामले में होता है तो एक ही संदेश जाएगा कि विषहरी की झांकी जो है इस जंग से निकला। भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में अभिया की स्कूली व्यवस्था से नाराज दर्जनों लोगों ने स्कूल का घेराव कर तालाबंदी कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे आते हैं और कभी आते ही नहीं हैं। आने के बाद फोन पर लगे रहते हैं। मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता रहता है। रसोई घर की हालत बद से बदतर है। बच्चों की कक्षा में जलावन रखा हुआ है। बाथरूम जर्जर है। स्कूल आने के बाद बच्चे बाहर ही खेलते मिलते हैं। कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इस बात को खुद प्रभारी प्राचार्य रीता देवी भी मानती है कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। उनका कहना है कि बारिश के कारण भोजन खराब होता है। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर शिक्षक नहीं आते। हम कहते हैं समय पर आने के लिए, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। तो यहाँ पे टीचर का सबसे पहला तो कमी है। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 टीचर हैं और 2 मैडम हैं, जिसमें एक प्रधानाध्यापक हो गए। और यहाँ पे 6 क्लास तक आप लोगों ने तालाबंदी किया था 1 घंटे तक, किस लिए? इसमें 2 टीचर हमारे जो है ना वो 10 बजे के लमसम में आए हुए, तो उनका तो जो टाइम है उस टाइम पे आना चाहिए उनको। डेली वो लेट ही करके आते हैं। कल की बात है, कल 15 अगस्त था। हमारे टीचर कोई भी जो है कि संबोधित नहीं कर पाए कि आज क्या है, कौन सा दिवस है। तो वो बच्चे को क्या 2-4 शब्द भी नहीं बता पाए, और बच्चे हमारे क्या सीखेंगे। अब यहाँ का खाने पीने का मध्याह्न भोजन क्या व्यवस्था है?
तो बहुत कमजोर स्थिति में, चूंकि जब जांच उच किए ना तो देख रहे हैं सब खाना में पिल्लू वगैरह। देखे जो रसोई घर है उसका छत भी नहीं है। हाँ, आप लोगों ने कभी यहाँ प्रधानाध्यापक अध्यापक से बोला था? बहुत बार बोला गया था। क्या बोले थे वो? तो हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए निमंत्रण आएगा, आवंटन आएगा, तब पैसा वैसा नहीं आता है, तो इस कारण से हम नहीं कर पाते हैं। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं क्या? जी हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं यहाँ पे। किस क्लास में पढ़ते हैं? एक आदर्श है। आपका भी बच्चा? आप लोग का कहना है कि चावल में पिल्लू निकलता है, खाना सही से नहीं बनता है, क्या मामला है? हाँ, चावल में पिल्लू है। बाकी चना सब जो है वो सब भी पूरा खत्म हो गया है। चना सब में तो खाली बुखले बढ़ा है, बाकी सब उसका अंदर का खत्म हो गया है। और दाल सब में पिल्लू बढ़ा है। और सोयाबीन देखबे किए होंगे आप, वो भी खत्म है पूरा। और बाकी खाना पीना का व्यवस्था पूरा खत्म ही है। और पढ़ाई को लेकर चलिएगा तो पढ़ाई तो यहाँ बिल्कुल होता ही नहीं है। शिक्षक वगैरह जो हैं वो कितने बजे तक आते हैं? शिक्षक 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे ऐसे ही। जैसे शिक्षक का आने का टाइम है 9 बजे, शिक्षक आता है 12 बजे। पढ़ाते हैं वो लोग यहाँ पे? पढ़ाते कहाँ है, दिन भर तो मोबाइल चलाने में रहते हैं, पढ़ाते कहाँ। क्लास में देखिए गिट्टी रखा हुआ है, क्लास में गिट्टी रखा हुआ है, एक में बलरी रखा हुआ है। यहाँ पे एक रूम में तो पूरा कचरे भरा है। खाना बनाने वाला रूम में ऊपर में छत नहीं है, चिड़िया ऊपर से जाएगा तो हक के जाएगा तो खाने में गिरेगा। अच्छा, क्लास में जो बलरी रखा है बच्चा लोग पढ़ता फिर कहाँ पे? पढ़ता कहाँ, पढ़ाई होता ही नहीं तो पढ़ेगा क्या। बच्चा लोग मारपीट करता है तो टीचर लोग देखता नहीं है, मारपीट किया बच्चा का प्रभंगी हो जाता है, आता है गार्जियन फिर झगड़ा हो जाता है। हाँ, आज हम लोग जो है ना स्कूल को देखे टीचर नहीं आया है तो तब ताला मार के रखे। क्या नाम है आपका? कौन सा स्कूल है ये? क्या है आप इस स्कूल के? तो ये चावल गेहूँ वाला क्या ग्रामीणों का आरोप है कि कीड़ा उड़ा लगा हुआ, बढ़िया नहीं है? आरोप है कि ढेर मंगवाते हैं वेंडर द्वारा, इसलिए क्या है? इसलिए ग्रामीण लोग बोलते हैं कि ढेर नहीं मंगाइए, थोड़ा मंगाइए। उसमें बोल रहा है खराबी है कि उसमें कीड़ा। तो वर्षा के समय स्कूल बंद होता है, फिर खुलता है। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण जो बोल रही है, शिकायत है कि यहाँ शिक्षक लोग समय पे नहीं आते हैं। समय पे आते हैं शिक्षक लोग? हाँ, नहीं आते हैं। तो क्या कैसे बच्चों में शिक्षा होगा अगर समय पे ही नहीं आ रहे? शिक्षा कैसे पढ़ेगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? प्रभारी आप है तो किसका जवाब देंगे? क्या ये आपको लग रहा है कि ये शिक्षक के बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? तो आप इसमें क्या एक्शन लेंगे? जिसको बोल रहे हैं कि समय पाइए। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी का रौद्र रूप दिखने लगा है। इसके पहले कोसी नदी के तेज कटाव की जद में सैकड़ों मकान बह गए। अब गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की चपेट में तिनटंगा इलाके का घर है। नदी किनारे बसे लोगों के घर देखते ही देखते नदी के तेज बहाव में बह जा रहे हैं। कभी जलस्तर के बढ़ने से तो कभी जलस्तर के घटने के साथ ही तेज कटाव से लगातार घरों के गिरने व खेतिहर जमीन कटने का सिलसिला जारी है। अपने आंखों के सामने घर गिरता देख इलाके के लोग दहशत में हैं। तिनटंगा निवासी सुदामा दास का पक्का मकान गंगा में देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। हालत काफी भयावह हो चुका है। भागलपुर की समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक की गई, जिसमें चौकीदार संवर के 15 लोगों की नियुक्ति की गई। वहीं 3 अन्य लोगों को नियुक्ति के लिए सही पाया गया, जिनकी नियुक्ति के लिए आदेश निर्गत किया गया। चौकीदार संवर्ग में नौकरी के दौरान मौत होने या फिर स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने पर अनुकंपा पर नौकरी बहाली की जाती है, जिसको लेकर आज बैठक की गई, जिसमें 15 लोगों को जहाँ नियुक्ति दी गई वहीं 3 लोगों को नियुक्ति के लिए सही पाया गया और एक व्यक्ति को कागजात में कुछ त्रुटि के कारण उन्हें सही करने का निर्देश दिया गया, जो अगली बैठक में देखी जाएगी। बैठक के दौरान एडीएम नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। चौकी के पर अनुकंपा पर मतलब अगर चौकीदार की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको अनुकंपा पर नौकरी मिलती है। और दूसरा एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी प्रावधान है चौकीदार संवर्ग में, तो उसमें 15 लोगों को आज जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके अतिरिक्त 4 मामले आज कंसीडर किए गए हैं मीटिंग में, नए मामले, उसमें 3 की स्वीकृति हुई है और 1 मामले में जो है कुछ त्रुटि थी, तो उसमें पुनः उस मामले को अगली मीटिंग में रखने के लिए बोला गया है। इस प्रकार एक तरह से हम लोग देखें तो 15 लोगों को, नए लोगों को नौकरी दी गई है और 3 अतिरिक्त लोगों को नए नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है और बहुत जल्दी इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में डीडीसी कार्यालय में डीडीसी प्रतिभा रानी के द्वारा जल जीवन हरियाली और मनरेगा को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में जल और हरियाली को संरक्षित करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं मनरेगा में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही साथ गोराडीह प्रखंड के मुरहन पंचायत में मनरेगा कार्य में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर बताया गया कि इसकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें उक्त भ्रष्टाचार में संलिप्त जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जितने भी कर्मी से लेकर अधिकारी तक संलिप्त है, उन दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जगदीशपुर प्रखंड के बलुआचक पंचायत में 750 घरों में से 250 घर छत का होने के बाद भी उक्त घर वाले का नाम नियम के विरुद्ध जोड़कर सरकारी योजना का लाभ देने के मामले पर बताया कि उक्त मामले में प्रधानमंत्री सहायक सहित अन्य कर्मी की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हरियाली और मनरेगा योजना से संबंधित समीक्षा बैठक है। जल जीवन हरियाली की बैठक में हम लोगों ने जो भी हमारा टारगेट था उसके अनुसार प्रोग्रेस को आज समीक्षा की गई है। तो सभी विभागों का प्रोग्रेस अच्छा है। लगभग अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष तक जितने भी लक्ष्य प्राप्त हुए थे पूर्ण कर लिए गए हैं। लघु सिंचाई विभाग का कुछ थोड़ा बहुत लंबित है, तो वो भी हम लोग अभी जांच कराए हैं और उस आधार पर वो लोग अपना DPR बना के विभाग से अनुमोदन लेंगे और फिर उसमें काम शुरू कराएंगे। मनरेगा की समीक्षा बैठक अभी चल रही है। इसमें भी हम लोग मनरेगा योजना से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं जिला में, खास करके जल जीवन हरियाली और वृक्षारोपण के संबंध में उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। एप्लीकेशन आया था, उसकी जांच हो गई है, जांच रिपोर्ट भी आ गया, उसको हम लोग अब आगे कार्रवाई के लिए पुटअप कर रहे हैं। तो जिस भी अनुसार जहाँ जिस भी स्तर से अगर कोई गलत काम किया गया है तो उसको नियम के अनुसार उनको सजा दी जाएगी। जगदीशपुर प्रखंड का एक मामला है बलुआचक पंचायत का, वहाँ पे देखा जा रहा है 720 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया गया है, आवास आवंटन दिया गया है, जिसमें कि 220 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भी छत की मकान और 2 तल्ले की मकान है। अगर ऐसा कहीं पे मामला है तो वीडियो के स्तर से उसका जांच रिपोर्ट लेंगे और अगर पक्का मकान के किसी व्यक्ति को लाभ दिया गया है तो ये तो आवास सहायक के स्तर पे और वहाँ के जो भी क्षेत्रीय पदाधिकारी कर रहे हैं उनके स्तर पे मतलब बड़े स्तर पे इशू है, तो इसका हम लोग आवश्यक जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। लेकिन इसको पहले वेरीफाई कर लेना होगा, बिकॉज ये फिगर इतना बड़ा ऐसा चांसेस नहीं होता है। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, वो समझ में आता है, पर इतना फिगर तो नहीं रहता है। फिर भी हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंटर्न डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वेतन बढ़ाने को लेकर पूरे बिहार के अस्पताल में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हम लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया था। उन लोगों की मांग है कि उनका वेतन भत्ता 15,000 से 35,000 किया जाए, तभी काम करेंगे। प्रदर्शन के दौरान उन लोगों ने ओपीडी इमरजेंसी बाधित नहीं की, लेकिन उन लोगों का कहना था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उसे भी बाधित किया जाएगा। बता दें, इससे पहले भी इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया है। कि इसके पहले भी स्ट्राइक हुआ था, तो उस बार भी हमें आश्वासन दिया गया, हमारे सीनियर्स ने भी किया था, तो उन्हें भी बोला गया कि बढ़ेगा। तो बढ़ना हमारा स्टाइपेंड अप्रैल 2021 से ही चाहिए था, और उसके पहले 17 में बोला गया था कि हर 3 साल पे बढ़ेगा स्टाइपेंड। 17 से 22 5 साल हो गए, 1 रुपया भी बढ़ा ही नहीं है सरकार। तो इसलिए हमने ये स्ट्राइक किया है ताकि हमारी बात आप पहुँचाएं उन लोगों तक कि हमारा। तो सरकार क्या बोलते, लड्डू खिला देती है, हम लोग ये बयान दे देती है कि बढ़ा दिया जाएगा स्टाइपेंड, पर बढ़ाया नहीं जाता है। हर साल हम लोग स्ट्राइक इसी चीज़ के लिए करते हैं। जब जीतन अम्मा जी सरकार बनी थी तो बोले थे हर 3 साल पे स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, बट 5 साल हो गया, अभी तक एक बार भी नहीं बढ़ाया गया है। हम लोग यही मांग है कि हम लोग का स्टाइपेंड को 15,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाए। हम लोग हर साल इसी मांग को लेकर हम लोग स्ट्राइक करते हैं, बट सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। हम लोग ओपीडी इमरजेंसी बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ओपीडी इमरजेंसी को भी बंद करेंगे। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हमारा JLMCH नहीं, पूरे बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो हम अब मीडिया लोगों से कहना चाहिए कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ और हमारे जो स्टाइपेंड है कम से कम 15,000 से लेकर कम से कम 35,000 करें, तभी हम लोग काम पाएंगे, नहीं तो हम लोग कम्प्लीटली स्ट्राइक करेंगे अनलिमिटेड। जन्माष्टमी के मौके पर भागलपुर में शहीद भगत सिंह चौक स्थित संकट मोचन दरबार में श्री साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 19 अगस्त को निकाला जाने वाला शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण कर मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न होगा। श्री साईं बाबा पालकी नगर भ्रमण महोत्सव एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन को लेकर शहर के कई लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि 19 अगस्त को श्रृंगार सजावट, श्री साईं बाबा का पूजन एवं रुद्राभिषेक किया जाएगा। उसके बाद साईं बाबा की पालकी पूरे शहर में भ्रमण के लिए निकाली जाएगी। साथ ही कृष्ण पूजन महोत्सव के अवसर पर अखंड संकीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं 20 अगस्त को भी संकीर्तन एवं पूर्णाहुति कार्यक्रम का आयोजन और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। शोभा यात्रा घंटा घर से कचहरी चौक, तिलका मांझी, घूरन पीर बाबा चौक, आदमपुर चौक, नया बाजार, कोतवाली स्टेशन चौक, वैरायटी चौक एवं खलीफा बाग चौक होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुँचेगी। लोग का हर साल हाथी आता था, इस बार हाथी नहीं है, घोड़ा भी रहता था। घोड़ा इस बार 11 घोड़ा है, 2 टोली रहेगी, तो बाबा का पालकी रहेगा, भजन मंडली की टोली रहेगी, और हम उनके साथ साथ हमारे कुछ मूर्ति बनाए आए रहे हैं, उसके साथ मूर्ति का भी टोली रहेगी। कितने का संख्या रहेगा कम से कम? संख्या हमको लगता है कम से कम इस बार 10,000 से ऊपर आदमी का खर्चा रहेगा। पूरे शहरवासी इसमें अपना सहयोग देते हैं और उनके द्वारा ही इतना बड़ा आयोजन को हम लोग कर पाते हैं। हम लोग साईं पालकी यात्रा हम लोग हर साल करते हैं और भंडारा भी करते हैं, इसलिए बैठक हम लोग किए हुए हैं। और ये मेरा 13वां साल है जो पूरे भव्य सजो सज्जा के साथ पूजा प्ले करवाते हैं। उसके बाद 19 तारीख को मेरा पालकी यात्रा है, साईं पूरा शहर में भ्रमण होता है, जिसका रूट है कचहरी, तिलका मांझी, गौशाला होते हुए स्टेशन चौक होते हुए फिर घंटा घर चौक। फिर 20 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके रात्रि 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक भंडारा का। सुल्तानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी के आवास पर मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी संजय चौधरी, जिला कार्य समिति सदस्य अरुण चौधरी, जिला कार्य समिति सदस्य अरुण कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गुणगान के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि अटल जी के नेतृत्व में ही भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना है। इस दौरान भाजपा के नगर उपाध्यक्ष राजेश चौधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन कुमार, नगर महामंत्री शैलेश कुमार, क्रीड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य गौतम सिन्हा, नगर संयोजक रमन झा, भाजपा कार्यकर्ता मंटू कुमार, निरंजन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।